लेटर्स है, इसका एक सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, उर्दू का सेट ऑफ ऑल लेटर्स को उर्दू अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी का सेट ऑफ ऑल लेटर्स को हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं, बांग्ला का सेट ऑफ ऑल लेटर्स को बांग्ला अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसी तरीके से जितने सारे लैंग्वेजेस हैं सबके सेट ऑफ ऑल लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर इंडियन पब्लिक स्कूल। मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक है और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि हमने तो ये पहले सीख चुके हैं अल्फ़ाबेट क्या है। नॉर्मली हम सब जानते हैं ABCD इसी तरह से Z तक, एक कुल टोटल 26 लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो कि आधा अधूरा सही है, बाकी बिल्कुल गलत है। इसी को मैं आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो में हाजिर हूँ। यह वीडियो बच्चों के साथ साथ दोस्तों, साथी, बुजुर्गों के लिए भी फ़ायदेमंद है। क्या है कि इसका जो डेफिनेशन है, हम शुरू से किताब में हो या टीचर के पास हो, हम यही सुने हैं कि A से Z तक जितने सारे लेटर्स हैं उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर मैं अपना नज़रिया दूं तो मैं बिल्कुल इसको गलत कहूँगा कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि उसका एक लाइन में एक डेफिनेशन दिया हूँ मैं, यहाँ देखिए, अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स। फिर आपका जवाब ये रहेगा कि देखिए ये तो हम लोग पहले भी आंसर में बोल दिए हैं कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स। तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स यह सही बात है, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा है किस लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का सेट ऑफ ऑल लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स। अब मैं एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे आप हिंदी में ले लीजिए, हिंदी में जितने सारे अक्षर हैं वो एक सेट हो गया, वो हिंदी का अल्फ़ाबेट हो गया। अब उर्दू में आते हैं, उर्दू में अलिफ से लेकर या तक जितने सारे लेटर्स हैं इसका एक सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स। उर्दू का सेट ऑफ ऑल लेटर्स को उर्दू अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी का सेट ऑफ ऑल लेटर्स को हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं, बांग्ला का सेट ऑफ ऑल लेटर्स को बांग्ला अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसी तरीके से जितने सारे लैंग्वेजेस हैं सबके सेट ऑफ ऑल लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब इसी तरह से इंग्लिश जैसे बाकी लैंग्वेज है वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश के सेट ऑफ ऑल लेटर्स को क्या कहेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहेंगे। लेकिन सिर्फ अगर हम अल्फ़ाबेट बोलें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि A से Z तक। अब बात समझ में आई मैं जो कहना चाहता हूँ? कि हम जब अल्फ़ाबेट सुनते हैं फ़ौरन हम क्या जवाब देते हैं? A से Z तक टोटल लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। माइंड ये सेट हो चुका है हम लोग का। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद इस चीज़ को चेंज किया जाए कि अल्फ़ाबेट मीन्स सिर्फ और सिर्फ A to Z नहीं होता है। अब बताइए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन सुनते हैं, A to Z लाके चिपका देते हैं। अब अल्फ़ाबेट को ट्रांसलेट कीजिए उर्दू में तो क्या बोलेंगे उसको? हुर्फ़ तहज्जी। अब जब हुर्फ़ तहज्जी बोलेंगे तो कुछ देर के लिए आप ये दिमाग लगाइए कि मैंने सिर्फ बोला हुर्फ़ तहज्जी किसे कहते हैं, तो आप फट से क्या आ जाएगा? अलिफ से लेकर के या तक हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। तो फिर वर्ड मीनिंग का मतलब ही क्या हुआ? हम जिस भाषा में बोलेंगे आप उसी भाषा में लेके चल रहे हैं? नहीं, उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। जैसे हम अगर एक बेहतरीन मिसाल दे रहा हूँ, है ना, डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। अब क्या है, एक ब्लैक कुत्ता आया, एक रेड कुत्ता आया, तो क्या एक को हम लोग उर्दू में बोलेंगे कुत्ता, दूसरा को बोलेंगे डॉग? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। हाँ, ये जरूर है कि एक इंग्लिश में बोले, दूसरा उसका मीनिंग होता है कुत्ता। ये तो हम एक मिसाल के इसमें। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ डॉग बोलें तो पूरे जात को जाहिर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट बोलें तो वो पूरे लैंग्वेजेस के सेट ऑफ ऑल लेटर्स को जाहिर करते हैं। बात अभी समझ में आई? उम्मीद करूँ कि बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों को भी क्लियर हो गया ना। ये पहले मिसकंसेप्शन था, क्या था, है ना, मिसकंसेप्शन था कि नहीं, हम लोग जैसे हर्फ़ तहज्जी सुनते हैं तो लग रहा है कि उर्दू के लिए है और अल्फ़ाबेट सुनते हैं सिर्फ इंग्लिश के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम लोग आज से पूरा क्लियर कर लेना है। ये अगर आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब क्या आ जाएगा? द सेट ऑफ 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ बोल सकते हैं वो चीज़ कि ये जो 26 लेटर्स का जो एक सेट है इंग्लिश में, उसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहा जाता है। क्लियर?
ओके, थैंक यू। आपका एक सवाल रहा, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सारे लेटर्स हैं। मैं उम्मीद करूं कि इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।